हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर बेस्ड 50 ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो आपकी जानकारी को परखने का काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं और पूरे प्रश्नों का मेरे बताने के पहले आंसर करते हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्योंकि दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न जो है वो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ कंप्यूटर के CCC और O लेवल में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और फटाफट कॉपी पेन लेकर के मेरे बताने के पहले इन आंसर को आप जो है अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो के अंत तक आपने इन 50 प्रश्नों में से कुल कितना राइट आंसर किया है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे CCI एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। और दोस्तों, आज हम कुल 50 ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे जो कि आपकी जानकारी को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। दोस्तों, इस वीडियो की खास बात ये होगी कि आप जो है मेरे बताने के पहले इसका आंसर बताइएगा और मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 50 में से कुल कितने राइट आंसर किए हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में एक बहुत ही खास प्रश्न आपके लिए होगा जिसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। दोस्तों, जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, किसी कार्य को जल्दी से करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कहते हैं। दोस्तों, इसका ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से देखिए, कंप्यूटर, गैजेट्स, सुपर कंप्यूटर या ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि यहाँ पर जितने भी नाम लिखे हैं, कंप्यूटर, गैजेट्स या सुपर कंप्यूटर, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं और आपके काम को बहुत ही ज़्यादा फास्ट और जल्दी से करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ दूसरा जो प्रश्न आपके सामने आया है वो है, कंटिन्यूस डेटा वैल्यू पर कार्य करने वाले कंप्यूटर का नाम क्या है। दोस्तों, ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम या एनालॉग। तो चलिए इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर जो है ये कंटिन्यू डेटा वैल्यू पर कार्य करता है और यह जो कंप्यूटर है ये मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, जो तीसरा प्रश्न है वो बहुत ही खास है और बिल्कुल ध्यान से इसे पढ़िएगा, नहीं आप गलती कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है, ISP प्रोसेसर का प्रकार नहीं है और आपको बताना है यह सेंटेंस ट्रू है या फिर फॉल्स। तो चलिए इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ट्रू। दोस्तों, ISP जो है यह प्रोसेसर का प्रकार नहीं होता है। ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और जितनी भी कंपनियां हैं ISP, उनमें से वोडाफोन और आइडिया, जिनको मिलाकर अभी VI कर दिया गया है, इसके अलावा BSNL, एयरटेल और रिलायंस जियो, ये सभी कंपनियां जो हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और यह सभी प्रोसेसर का प्रकार नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, चौथा जो प्रश्न है वो है, कैश मेमोरी रोम का प्रकार है और दोस्तों इसका भी आपको आंसर देना है ट्रू और फॉल्स में। तो चलिए इसका आंसर बताइए। दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा फॉल्स, क्योंकि कैश मेमोरी जो है वो रैम का प्रकार है और यहाँ पर रोम लिखा हुआ है। रोम का पूरा नाम है रीड ऑनली मेमोरी और रोम मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर को बूट कराने में हमारी हेल्प करता है। तो रोम का प्रकार कैश नहीं होता है। तो यह जो सेंटेंस होगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, जो पांचवा हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। दोस्तों, प्रश्न में यहाँ पर नहीं शब्द है तो बिल्कुल ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा और इसका ऑप्शन है जॉयस्टिक, ALU, प्लॉटर या फिर स्पीकर। तो चलिए इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 5वें का जो राइट आंसर है वो है ALU यानी अर्थमेटिक
लॉजिकल यूनिट। यह जो है ना तो इनपुट डिवाइस है और ना ही आउटपुट डिवाइस है। यह ALU जो है इसे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस कही जाती है, यानी कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पार्ट होता है, और यही जो है सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करने में कंप्यूटर में हेल्प करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह भी बहुत खास है। निम्नलिखित में से लाइट पेन किससे संबंधित डिवाइस है? तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस या फिर ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 6वें नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है यह लाइट पेन है और इसे इलेक्ट्रॉनिक पेन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी माउस की क्रिया नहीं है? दोस्तों प्रश्न बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और इसका ऑप्शन देखिए आप, क्लिक, डबल क्लिक, प्रोसेसिंग या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप। तो चलिए इसका राइट आंसर हमें बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोसेसिंग। माउस की क्रिया प्रोसेसिंग नहीं होती है, बाकी क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप ये तीनों जो है माउस की क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों प्रश्न नंबर जो 8वां है वो है PS2 पोर्ट में पिन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आपको पिन की संख्या बतानी है कि PS2 पोर्ट में पिन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में देखिए दिया है 15, 25, 4 या फिर 6। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। और यह जो है प्रश्न नंबर 8वें का राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें कि PS2 पोर्ट में कीबोर्ड और माउस लगाया जाता है और इनका शेप जो होता है वो आगे से गोले मुंह का होता है और इसमें पिनों की संख्या कुल 6 होती है। जबकि आपको बाकी ऑप्शन भी बता दें तो USB पोर्ट में पिन की संख्या 4 होती है और यहाँ पर जो ऊपर में 15 लिखा है ये फिर VGA पोर्ट पर पिनों की संख्या होती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों जो आपका प्रश्न नंबर 9वां है वो बहुत ही आसान है और बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। डाटा प्रोसेसिंग करता है AU, LU, A+B या नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपको बताना है डाटा प्रोसेसिंग कौन करता है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी, यानी AU और LU दोनों ही डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। दोनों के बारे में बता दें तो ALU को 2 भागों में बांटा गया है। एक को AU कहते हैं यानी अर्थमेटिक यूनिट और दूसरे का नाम है LU यानी कि लॉजिकल यूनिट। और ये दोनों भाग मिल करके कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बहुत ही खास है। आयनाइज्ड इंक का प्रयोग होता है। दोस्तों ऑप्शन में देखिए दिया है डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो होता है इसमें आयनाइज्ड इंक का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी प्रिंटरों में आयनाइज्ड इंक जो है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इंकजेट प्रिंटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों बहुत ही खास प्रश्न है, बिल्कुल नया है और ये तो कई बार आजकल रिपीट किया जा रहा प्रश्न है। तो बिल्कुल ध्यान से इसका आंसर करिएगा। सबसे नया रैम है। जी हाँ दोस्तों, सबसे नया रैम कौन सा है? ऑप्शन में देखिए दिया है DDR सॉरी यहाँ पर SD रैम लिखा है। दूसरा है DDR2 SD रैम, तीसरा DDR4 SD रैम या फिर DDR5 SD रैम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा DDR5 SD रैम, डबल डाटा रेट सिंक्रोनाइज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी 5th। ये जो है सबसे नया रैम का टाइप है जो कि 2020 में आया है। आपको बता दें कि 2014 में DDR4 SD रैम आया था और उसके बाद 2020 में अभी फ़िलहाल DDR5 SD रैम जो है वो बाज़ार में उपलब्ध हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दोस्तों बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, डिस्केट कहते हैं। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क। तो चलिए इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क को ही डिस्केट के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि फ्लॉपी जो है इसमें स्टोरेज बहुत कम होता है, इसीलिए अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर का प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर का प्रकार है, ट्रू और फॉल्स। तो चलिए इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रू। जी हाँ दोस्तों, फर्मवेयर जो है वह सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो दिया है, टास्क बार पर सर्च बार किस वर्जन में जोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है टास्क बार पे सर्च बार कब जोड़ा गया था। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है विंडोज़ 95, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7 या फिर विंडोज़ 10। तो चलिए इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 के अंतर्गत आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पर जो आपको स्टार्ट बटन दिख रहा है, ठीक इसी के बगल में आपको यहाँ पर सर्च बार मिलता है, जहाँ से आप चाहें तो इंटरनेट से या फिर कंप्यूटर के किसी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। ये विंडोज़ 10 में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह जो प्रश्न है वो है, मोबाइल के लिए विंडोज़ का पहला वर्जन है। जी हाँ दोस्तों, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए कौन सा वर्जन सबसे पहले लॉन्च किया था। ऑप्शन में देखिए दिया है विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या विंडोज़ 8.1। तो चलिए इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विंडोज़ 10। और यह जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। तो विंडोज़ का 10 वर्जन जो है मोबाइल के लिए सबसे पहला वर्जन था और यह सन 2015 में लॉन्च किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह जो प्रश्न है वो है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर भाग को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में देखिए दिया है जीनोम, सेल, कर्नेल या फिर ओएस। तो चलिए इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नेल। दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो है, मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी सही आंसर कर रहे होंगे। और ये बहुत ही कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं और कुछ एडवांस क्वेश्चन हैं। आगे जो प्रश्न मिलने वाले हैं आपको वो बहुत ज़्यादा ही खास होंगे, जो कि आपकी तैयारी को जांचने के साथ साथ आपकी जानकारी को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो वीडियो को अगर यहाँ तक देखते हुए आप आए हैं तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, कमांड प्रॉम्प्ट का सबसे अंतिम वर्जन है। जी हाँ दोस्तों, कमांड प्रॉम्प्ट का सबसे लास्ट वर्जन कौन सा है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 6.11, 6.22, 2.66 या फिर 6.223। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.22। यह जो है कमांड प्रॉम्प्ट का सबसे लास्ट वर्जन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह जो प्रश्न है वो है, निम्न में से ओएस नहीं है। दोस्तों आपको बताना है इनमें कौन ओएस नहीं है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है यूनिक्स, आईओएस, अलीबाबा या फिर मैक। तो चलिए इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलीबाबा। आपको बता दें अलीबाबा जो है ये चाइना का एक ई कॉमर्शियल वेबसाइट है, एक ई कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह किया जाता है और इसे स्पेशली चाइना में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि लिनक्स कर्नल का इंटरनेट के लिए पहला वर्जन कब आया था। जी हाँ दोस्तों, लिनक्स का पहला वर्जन इंटरनेट के लिए कब आया था। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 1991, 1992, 1994 या फिर 1996। तो इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1994। 1994 में लिनक्स का कर्नल वर्जन इंटरनेट के लिए लॉन्च किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह जो प्रश्न है वो है, विंडोज़ में
सबसे प्रमुख सिस्टम आइकन है? जी हाँ दोस्तों, विंडोज़ में सबसे प्रमुख सिस्टम आइकन कौन सा है? माई कंप्यूटर, रिसाइकल बीन, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर दिस पीसी? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिसाइकल बीन। रिसाइकल बीन जो है यह हमारे सिस्टम का सबसे मुख्य आइकन होता है और इसे जो है हम डस्टबिन के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो है, बारकोड रीडर किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, म्यूजिक डिवाइस या फिर सॉफ्टवेयर? तो चलिए इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस जो है ये बारकोड रीडर, इसे हम शॉर्ट फॉर्मेट में BCR कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन 22 है वो है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, अपलोडिंग या अटैचमेंट? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राउजिंग। जब हम एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो यह क्रिया जो है वो ब्राउजिंग कहलाता है और यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या नहीं करना होगा? जो दोस्तों यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको क्या नहीं करना होगा? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिव, रिएक्टिव, फास्ट लोडिंग या यूज डे लाइट? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूज डे लाइट। जी हाँ दोस्तों, आपका जो मोबाइल फ़ोन है अगर उसे यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मोबाइल आपका रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए, रिएक्ट भी करना चाहिए और उसकी लोडिंग जो हो वो फास्ट होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसे डे लाइट में यूज़ करें। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यूज़ डे लाइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह जो प्रश्न है वो है, इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है और बिल्कुल ध्यान से इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, इंटरनेट ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेबसाइट या फिर इंटरप्रेटर? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरनेट ब्राउज़र। दोस्तों जो ब्राउज़र्स होते हैं ये सभी के सभी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी वेबसाइट को ब्राउज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं, जबकि OS को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं और वेबसाइट जो होते हैं वो वेब पेज के कलेक्शन होते हैं और इंटरप्रेटर जो है यह एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का है? जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला या ओपेरा? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउज़र है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से टेक्स्ट बेस वेब ब्राउज़र कौन सा है? बहुत ही खास प्रश्न है और ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट किया जा चुका है। तो आप चलिए बताइए कि टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, लिनक्स, फायरफॉक्स या नेटस्केप नेविगेटर? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिनक्स। लिनक्स जो है यहाँ पर यह जो है आपका सबसे पहला टेक्स्ट बेस वेब ब्राउज़र है। बाकी ये सभी जो है वो ग्राफिकल ब्राउज़र के अंतर्गत आ जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउज़र को एक साथ चलाया जा सकता है? यहाँ पर पूछा गया है कि आप अपने कंप्यूटर में एक साथ कितने वेब ब्राउज़र चला सकते हैं। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 1, 2, 3 या मोर देन 3। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मोर देन 3। आप एक साथ ढेर सारे ब्राउज़र जो है आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और चला सकते हैं। नीचे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा दूं, यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि मोजिला फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी है और यहाँ पर
इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपको दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 ब्राउज़र तो आपको देखने को मिल ही रहा है, और आप चाहें तो इनसे भी ज़्यादा ब्राउज़र्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह जो प्रश्न है वो बहुत ही खास है, और बिल्कुल ध्यान से इसका आंसर करिएगा। इनमें से किस वेब ब्राउज़र में डाउनलोड करने की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है? दोस्तों ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है ओपेरा, क्रोम, फायरफॉक्स या यूसी ब्राउज़र। तो चलिए इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूसी ब्राउज़र। यूसी ब्राउज़र जो है इसकी डाउनलोडिंग स्पीड जो होती है वो अन्य ब्राउज़रों की तुलना में ज़्यादा होती है, और यह जो है यह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें कि यूसी ब्राउज़र जो है यह चाइना का ब्राउज़र है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों इनमें से किस वेब ब्राउज़र में इनमें से किस वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा वह वेब ब्राउज़र है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पर आ गया है? ऑप्शन पे देखिए दिया हुआ है एज, क्रोम, मोजिला या बीइंग। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एज। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया यह ब्राउज़र जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जगह ले लिया है, और स्पेशली विंडो 10 के अंतर्गत इसको यूज़ किया जाता है। आपको बता दें कि विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, और वहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एज भी मिल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों एक जो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो है, इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है फेसबुक, ट्विटर, ऑर्कुट या फिर गूगल प्लस। तो आपको बताना है माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्विटर। ट्विटर जो है यह माइक्रो ब्लॉगिंग का एक साइट है। आपको बता दें कि ट्विटर पर एक साथ आप 280 कैरेक्टर ट्वीट कर सकते हैं, और इसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर एक फुल फॉर्म है, बिल्कुल ध्यान से उसका आंसर बताइएगा। वेब डिज़ाइन में CMS की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, क्रिएटिव मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मिक्सिंग सिस्टम या क्रिएटिव मिक्सिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS का पूरा नाम यहाँ पर है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न भी बहुत ही खास है, और थोड़ा ध्यान से इसका आंसर बताइएगा। यहाँ पर दिया हुआ है इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, वेब होस्टिंग कंपनी इनमें से कौन नहीं है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है हॉस्टगेटर, ब्लू होस्ट, WPX होस्टिंग या लिंक्डइन। तो चलिए इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बिल्कुल आपने सही गेस किया है। ऑप्शन है डी, लिंक्डइन। यह दोस्तों लिंक्डइन जो है वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। बाकी के तीनों जो नाम दिए हैं ये सब वेब होस्टिंग का काम करती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह प्रश्न भी बहुत ही खास है, बिल्कुल सुपर क्वेश्चन है। वेब क्रावलर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है लिंक डायरेक्टरी, वेब स्पाइडर, वेब मैनेजर या सर्च ऑप्टिमाइज़र। तो चलिए इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेब स्पाइडर। वेब स्पाइडर जो है यह वेब क्रावलर को कहा जाता है, यानी वेब क्रावलर कहिए या वेब स्पाइडर कहिए, एक ही बात हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह जो प्रश्न है वह भी बहुत खास है, और यहाँ पर भी आपसे एक फुल फॉर्म पूछा गया है। SCRPS की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, सर्च इंजन हिट्स ऑन पेजेस, सर्च इंजन रियल पेजेस या सर्च इंजन रिजल्ट पॉइंट्स। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। दोस्तों बहुत ही खास प्रश्न है, और यहाँ आपको बताना है कि बैदू सर्च इंजन किस देश से संबंधित है, यानी कौन सी कंट्री बैदू सर्च इंजन से संबंधित है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है चाइना, रशिया, USA या फिर कनाडा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाइना। चाइना जो है अपना खुद का सर्च इंजन बैदू यूज़ करता है, जबकि पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सर्च इंजन गूगल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह भी बहुत ही ख़ास प्रश्न है, और प्रश्न है याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 1994, 1995, 1996 या 1997। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1994। दोस्तों आपको बता दें कि 1994 में याहू के नाम से पहली बार इसे रिलीज़ किया गया था, उसके पहले इसका अन्य नाम था। तो ये याहू के नाम से याहू सर्च इंजन सबसे पहली बार 1994 में बना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है, इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने थोड़ी देर पहले अगर मेरी बातों को ध्यान दिया होगा तो ज़रूर इसका राइट आंसर अब तक आप दे चुके होंगे। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है आर्ची, गूगल, येंडेक्स या फिर बीइंग। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गूगल। गूगल जो है वो इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है। कुछ और फैक्ट आपको बता दें तो दुनिया का सबसे पुराना जो सर्च इंजन है उसका नाम है आर्ची, और आर्ची दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट सर्च इंजन है। जबकि चौथे नंबर पे जो बीइंग लिखा हुआ है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया गया सर्च इंजन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है अल्टा विस्टा क्या है। दोस्तों आपको बताना है अल्टा विस्टा क्या है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है हार्डवेयर, ईमेल, सर्च इंजन या फिर वेबसाइट। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्च इंजन। अल्टा विस्टा जो है यह एक तरह का सर्च इंजन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है SEO का फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो का मुझे लगता है यह तीसरा फुल फॉर्म है, और बिल्कुल ध्यान से इसका आंसर बताइएगा आप लोग। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च एंट्री ऑप्टिमाइजेशन, सर्च एग्जिट ऑप्टिमाइजेशन या नॉन ऑफ दीज। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO जो है इसका पूरा नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है फर्स्ट कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त किया गया था। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है आईसी चिप, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब। जो पहला कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, जबकि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता था और थर्ड में आईसी का प्रयोग होता था। माइक्रो प्रोसेसर चौथे जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होने वाली तकनीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है, हम गूगल पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आई होप आप लोग अब तक इसका आंसर कर चुके होंगे। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है इमेज, वॉइस, टेक्स्ट या ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। आप चाहे तो गूगल पर किसी इमेज के थ्रू भी सर्चिंग कर सकते हैं, वॉइस के थ्रू आप बोल करके भी कर सकते हैं, और टेक्स्ट लिख करके तो हम लोग करते ही हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह जो प्रश्न है वो है वह कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू होता है जिनमें डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो गई है कि वह कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू है जो डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह दिखाता है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है ड्राफ्ट व्यू, आउटलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू या फिर फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वेब लेआउट व्यू। दोस्तों यह बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, क्योंकि यहाँ पर वेब लेआउट वेब पेज से काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए यहाँ पर जो है इतना तो आप गेस कर ही सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब लेआउट व्यू। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43।
जी हाँ दोस्तों, बॉम का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, BOM की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मेथड, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, ब्राउज़र ओरिएंटेड मेथड या फिर ब्राउज़र ओरिएंटेड मॉडल। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, यह जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर जो 44 नंबर का क्वेश्चन है, यह है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी में जो वर्क किए जा रहे हैं उन्हें कौन दिखाता है? ऑप्शन में देखिए दिया है मॉनिटर, प्रिंटर, रैम या फिर रोम। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉनिटर। मॉनिटर ही कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्यों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 44 का ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या ऑल ऑफ द एबव। तो बिल्कुल ध्यान से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है ये कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा गेम खेलने में यूज़ होता है और ये गेम खेलने की क्रिया को बहुत ही ज़्यादा इजी बना देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 46 है वह है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? ऑप्शन है फंक्शन कीज़, मॉडिफायर कीज़, अल्फा न्यूमेरिक कीज़ या नॉन ऑफ द एबव। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉडिफायर की। दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर बटन जो हैं इन तीनों को हम मॉडिफायर की कहते हैं। इन तीनों बटन को अगर आप अकेले प्रेस करते हैं तो ये कोई भी एक्टिव या एक्शन नहीं लेते हैं। जब किसी दूसरे बटन के साथ इनको यूज़ किया जाता है तो यह कुछ स्पेशल वर्क करते हैं, यानी कुछ स्पेशल मॉडिफाई करते हैं, इसीलिए इनको मॉडिफायर की कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह जो प्रश्न है वो है अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है बारकोड्स, QR कोड्स, प्राइसेस या फिर कोड्स। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बारकोड। जो लाइनिंग पैटर्न होता है जो प्रोडक्ट्स पर बने होते हैं, अक्सर करके आपने इन्हें सुपर मार्केट वगैरह में देखा होगा, मॉल वगैरह में देखा होगा, और उसे हम लोग बारकोड कहते हैं और उनको पढ़ने के लिए BCR का यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों इसका जो प्रश्न है वो है OCR का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ दोस्तों, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ दोस्तों प्रश्न है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? बहुत आसान सा प्रश्न है, निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या फिर टच स्क्रीन। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है यह इनपुट और आउटपुट दोनों क्रिया करता है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही स्पेशल है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, यानी PC के लिए सबसे कम स्टोरेज कौन रखता है? फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव या ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है ये सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, सबसे कम डेटा इसमें ही स्टोर होता है। तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। अब चलते हैं आपके लिए जो बोनस क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बताना है।
जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर नीचे लिख करके बताइएगा। प्रश्न है, भारत के पहले सर्च इंजन का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, इंडिया के पहले सर्च इंजन का नाम क्या है? दोस्तों, अगर आप भी अपने देश से प्यार करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि भारत का कौन सा सर्च इंजन है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको नहीं पता तो नीचे कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे भाइयों ने और बहुत सारे आपके भाइयों बहनों ने इसका आंसर जो है नीचे कमेंट में ज़रूर दिया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि भारत के पहले सर्च इंजन का नाम क्या है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है जस्ट डायल, guruji.com, क्यू मामू और एपिक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही उत्तर है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो पर मैंने टारगेट रखा है अभी तक 500 लाइक का। तो आप इसको 500 लाइक अगर आप दे देते हैं और अपने दोस्तों में इसको शेयर करते हैं, तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए जल्दी ही लाऊंगा। जिस दिन मुझे इस पर 500 लाइक दिख जाएगा, उसके अगले दिन ही आप लोगों को इस पर जो है सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ताकि आप भी इस तरह के वीडियोस को आगे देखते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस रेड कलर के बने हुए बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सामने बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।